दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश। इंडोलॉजी के सत्र में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का दुबई में एक बैठक हुई। अब तक अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन और भारत के बीच एक हाई लेवल की ये पहली बैठक थी। इस बैठक के होने के बाद एक तरह से अफगानिस्तान के मुद्दे से जुड़े जियोपॉलिटिक्स में चर्चाएं चलने लगी। उसके ठीक पहले ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि 85 बिलियन डॉलर का हथियार और अन्य सामान अमेरिका का अफगानिस्तान में है। बाद में अमेरिकी रक्षा विभाग ने फिर बयान दिया और कहा कि नहीं, 7 बिलियन डॉलर का है। अभी शपथ ग्रहण के पहले ट्रंप के द्वारा जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे दुनिया की राजनीति में एक तरह से हलचल सी है, चाहे वह ग्रीनलैंड का मामला हो, चाहे पनामा का मामला हो, या फिर मैक्सिको का। अब उस कतार में कनाडा के बाद अफगानिस्तान का मामला भी शामिल हो गया है। दरअसल जब हम बात अफगान की राजनीति की करते हैं और उसे समझने की कोशिश की जाए तो अफगानिस्तान की राजनीति ठीक उसी तरह है जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना, और खासकर तब जब ट्रंप जैसे नेता इसमें शामिल हो जाए। सोचिए, जब आपको पता चले कि ट्रंप आज तालिबान से मिलने वाले हैं, क्या यह दुनिया को आश्चर्य में नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा। लेकिन इससे भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसे बयान या ऐसी खबर आ सकती है, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि उनकी रणनीतियां ठीक वैसी ही होती है जैसे बारिश की बूंदों को गिनना। वो कब क्या कह बैठे, कब क्या कर बैठे, इसका पूर्वानुमान लगाना बड़ा कठिन होता है। अब जबकि वो फिर 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे और अमेरिका की सत्ता संभाल लेंगे, तो अफगान की राजनीति में, अफगानी राजनीति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल कुछ ना हो, लेकिन इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि अगले कुछ महीनों में ही हमें अफगानिस्तान में कुछ बड़ा होता हुआ दिखे। क्यों कि पाकिस्तान को लेकर भी ट्रंप के नजरिया कोई सकारात्मक नहीं है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व की स्थिति है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ईरान भी एक फैक्टर है, और ईरान अमेरिका के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है, और वैसे में अमेरिका को पाकिस्तान के बलूचिस्तान अथवा अफगानिस्तान की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका पाकिस्तान में एंट्री करता है तो भी अफगानिस्तान में उसके असर होंगे, और अगर अफगानिस्तान में आता है तो फिर वहां की राजनीति में कुछ बड़ा होना तो स्वाभाविक ही है। चलिए पहले बात करते हैं ट्रंप और बाइडेन की। बाइडेन के कार्यकाल के दौरान
तालिबान को अमेरिका से उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी जितने की तालिबान उम्मीद कर बैठे थे। लेकिन अब ट्रंप की वापसी से तालिबान के लिए ऐसा लगता है कि दरवाजे खुलने के अवसर धीरे धीरे बन रहे हैं। तालिबान के नेता शायद सोच रहे होंगे कि यह वही ट्रंप है जो अप्रत्याशित फैसले लेने में माहिर है, और उनके इसी माहिरपन में कहीं ऐसा तो नहीं कि तालिबान के लिए अवसर का ताला खुल जाए। ट्रंप के कार्यकाल में ऐसे भी कयास लगाए जाते हैं कि तालिबान की ताकत बढ़ सकती है, लेकिन क्या ये ट्रंप की मजेदार और कहीं गलतियों से भरी हुई राजनीति तो साबित नहीं हो जाएगी? यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर बात करें अब हम भारत की, क्योंकि भारत का बहुत सारा स्टेक जो है वह अफगानिस्तान में लगा हुआ है। हाल के वर्षों में भारत अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन भारत को सोचना होगा कि भारत फिर वही गलतियां तो नहीं कर रहा है जो कि उसने पहले अफगानिस्तान में किया है। भारत ने अफगानिस्तान में अपने सारे राजनीतिक अंडे हामिद करजई की टोकरी में डाले थे। फिर जब टोकरी हिली, अंडे टूटे, तो हमने फिर वही काम अशरफ गनी के साथ किया, और अब लगता है कि हम उन गलतियों से सीखने के बजाय फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं और अपने सारे टोकरी के सारे अंडे अब तालिबान की टोकरी में डाल दिए हैं। आपको याद होगा 2021 में जब तालिबान सत्ता में लौटे थे तो लगा कि भारत ने जो कुछ भी अफगानिस्तान में निवेश किया है वह डूब गया। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तालिबान के साथ हमने कभी कोई रास्ता कायम ही नहीं किया था, और इस वजह से यह धारणा बलवती हो गई। लेकिन धीरे धीरे भारत ने ऐसी नीतियों पर काम किया, रणनीतियों पर काम किया, अपनी नीतियों में बदलाव लाया, जिसकी वजह से चीजें सामान्य होने लगी। अफगानिस्तान की राजनीति में जितनी बार हमने अंडे वाली रणनीति अपनाई है, उतनी बार हमने अपने अंडे फोड़े हैं। इसलिए हमें अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, और वैसे भी इसलिए क्योंकि अगर अमेरिका की ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला जो मामला है, अगर यह परवान चढ़ता है तो फिर भारत के लिए कहीं मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि भारत के साथ वर्तमान में ईरान के संबंध भी अच्छे हैं और अफगानिस्तान के भी। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ना अमेरिका के गुड बुक में है, और भारत का तो मामला ही गड़बड़ है। भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान भारत के लिए कोई चिंता का सबब नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अफगान की राजनीति ऐसी है कि सिर्फ नेताओं के साथ संबंध बढ़ाने से सारी चीजें समावेशित नहीं होगी। यह देश इतना जटिल है कि यहाँ की राजनीति को समझना वैसा ही है जैसे रूबिक क्यूब को हल करना। यहाँ क्यूब हर बार घुमाने पर बदल जाता है। अफगानिस्तान का सामाजिक ताना बाना बहुत ही विविधतापूर्ण है।
या सिर्फ एक नेता के हाथ हिलाने भर से या किसी दूसरे देश के नेता का उस देश के नेता से हाथ मिलाने भर से संबंध नहीं चलता। भारत को अफगानिस्तान के समाज के साथ गहरे संबंध विकसित करने होंगे। हालांकि अभी भी संबंध हमारे उनके साथ बहुत अच्छे हैं। उनके साथ हमारा दोस्ताना संबंध है, हमारे बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमें इन संबंधों को और गहरा करना होगा, इसमें और मिठास घोलनी होगी। जब बात अफगान समाज और राजनीति की आती है तो शायद हमने उतना निवेश नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। हाल के दिनों की बांग्लादेश की घटना आपको याद ही है। वहां भी हमने वही किया है। हमने अपना सारा इन्वेस्टमेंट शेख हसीना पर न्यौछावर कर दिया, बाकी सबको अनदेखा किया। और अब लगता है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भी हम वही कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा भी कई ताकतें हैं और मजबूत ताकतें हैं। हमें उन सारे गुटों, सारे ताकतों के साथ अपने संबंध विकसित करने होंगे। सच कहूं तो तालिबान पर तो हमारा भरोसा है, लेकिन आंख बंद कर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जैसे किसी अनिश्चित मौसम में छाता लेकर बाहर जाने का फैसला करना। आपको नहीं पता होता है कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन सावधानी बस आप फिर भी तैयार होकर निकलते हैं। और यहाँ बात सिर्फ छाते की नहीं है, बल्कि हमारी पूरी राजनीति रणनीति की है। अफगानिस्तान की राजनीति एक पेंडुलम की तरह है जो कभी स्थिर नहीं रहती, और हम यह समझते हैं कि समझते भी हैं, लेकिन उसके अनुरूप हम कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं। हामिद करजई, अशरफ गनी, ये जो अतीत के उदाहरण हैं, हमारी उनके साथ रणनीति ठीक वैसी ही थी जैसे कोई बोर्ड गेम खेलते समय आप सिर्फ एक ही चाल चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह चाल आपको जिता देगा। लेकिन अफगानिस्तान का राजनीतिक खेल उतना आसान नहीं। यह तो मामला 3D चेस बोर्ड की तरह है, जहां हर चाल के पीछे कई परतें होती हैं, कई योजनाएं होती हैं, और हमें उसी को ध्यान में रखकर अपनी रणनीतिक चालें चलने की जरूरत है। और फिर आता है वही ट्रम्प फैक्टर। ट्रम्प की वापसी अगर अफगानिस्तान में होती है तो राजनीतिक तस्वीर न केवल बदल जाएगी बल्कि जटिल भी हो जाएगी। ट्रम्प तालिबान के साथ कुछ नया कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। और तब जब उनका राजनीतिक दृष्टिकोण एक पहेली जैसा है, लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रम्प के रहते अफगानिस्तान में कुछ बड़ा, कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, और भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि भारत कैसी तैयारी करेगा। क्या फिर हम अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डालने की गलती करेंगे जो कर रहे हैं, या फिर इस बार हम थोड़ा सतर्क होकर अफगानिस्तान की राजनीति के हर पहलू को ध्यान में रखेंगे। अफगानिस्तान की राजनीति एक लंबी, जटिल, दुरूह यात्रा की तरह है, और भारत को इस यात्रा में अपनी जगह बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। अगर हमने फिर से वही गलती की जो शायद हमें
फिर से निराशा का सामना करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करें, अफगानिस्तान की राजनीति के हर पहलू को समझने की कोशिश करें और अंततः यह देखना होगा कि ट्रंप का तालिबान के साथ आखिर खेल क्या चल रहा है और भारत इस खेल में कहाँ फिट बैठता है। अफगानिस्तान की राजनीतिक धारा बहुत तेजी से बदल रही है और यह धारा तेजी से इसलिए बदल रही है क्योंकि उसकी पार्ट बड़े सक्रिय हैं और इस बदलाव के साथ हमें खुद को ढालना होगा, खुद को प्रासंगिक बनाना होगा, वरना हम हमेशा के लिए राजनीतिक बवंडर में होने के लिए तैयार हो जाए। यह अफगानिस्तान की राजनीतिक कहानी है जहां सब कुछ अनिश्चित है और हर पल नई चुनौतियां न केवल अफगानिस्तान के पास बल्कि अफगानिस्तान में जिनके हित दांव पर लगे हैं उनके लिए भी मुश्किलें पैदा करने वाली है। तो दोस्तों, आप अफगानिस्तान और भारत के संबंधों को किस नज़रिए से देखते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और आज के विश्लेषण आपको कैसा लगा आप अपने विचार उसे भी कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि संवाद का सिलसिला बना रहे। और आपसे एक गुजारिश, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अगली कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी सूचना आप तक उस बेल आइकन के दबाने से तुरंत पहुंचेगी। नमस्कार।